साथियों, सही वक्त पे किया गया काम हर समय अच्छा प्रतिफल देता है, परंतु अच्छे प्रतिफल के लिए यह आवश्यक है कि उस काम को सुनियोजित और एकाग्रचित्त होकर के किया जाए। आइए समय के साथ एक तरुण हाथ के रेखाओं का अध्ययन करते हैं। इस हाथ का विवेचना जब हम प्रारंभ करते हैं तो पाते हैं कि मणिबद्ध की रेखाएं कमोवेश स्पष्ट हैं और उसके बाद चंद्र पर्वत भी अपने आप में स्पष्ट है। बुद्ध का पर्वत भी ठीक ही दिख रहा है, लेकिन बुद्ध के पर्वत के उपरांत जब हम रवि के पर्वत पे आते हैं, सूर्य देव के पास आते हैं, तो थोड़ा सा ये दबा हुआ है। फिर शनिदेव का भी पर्वत हल्का दबा हुआ है और आगे बृहस्पति का जो पर्वत है यह आगे उभार लिए हुए है। मंगल का निम्न क्षेत्र जो है ये थोड़ा सा रेखाओं के साथ है और शुक्र का यह पर्वत जालनुमा हुआ है, जो कि शुक्र पर्वत के बारे में बताता है। अब हम रेखाओं की अगर बात करें तो जीवन रेखा के प्रारंभ में एक हल्का सा दीप है। उसके उपरांत ये जीवन रेखा अपनी स्पष्ट रूप से काफी नीचे तक आई हुई है। मस्तिष्क रेखा को अगर हम देखें तो मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत के नीचे से फिर इधर सूर्य की ओर होते हुए चंद्रमा के पर्वत की ओर झुकी हुई है, जिसके 3 सिरे आपस में अलग अलग हैं। भागी रेखा का उदय यह इस पीरियड तक लड़खड़ाता हुआ आगे आया है। उसके बाद इधर यह ठीक है। सूर्य रेखा 2 भागों में है, एक ये और एक इधर चली गई है और कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं चारों ओर दिखाई दे रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें हम बोलना चाहेंगे कि यह कनिष्ठिका की उंगली और जो मस्तिष्क रेखा का जो झुकाव है, उसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि ये सामाजिक क्षेत्र में अपने जो भी इष्ट मित्र होंगे उनके लिए बहुत वफादार होंगे, लेकिन उनसे वो वफादारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हाथ के और कुछ रेखाओं के बारे में जो कि आवश्यक है, एक बार पुनः विवेचना करते हैं। मंगल और मस्तिष्क रेखा से मिली हुई एक रेखा शनि पर्वत की ओर जाती है और कहीं यहाँ छुप जा रही है। ठीक निम्न मंगल के क्षेत्र से एक रेखा यहाँ तक आकर के मस्तिष्क रेखा में थोड़ी सी नरम पड़ती है और उसके उपरांत पुनः यह सूर्य पर्वत की ओर जाती है। और कुछ और भी रेखाएं हैं, जैसे कि एक यहाँ भागी रेखा पे वर्ग का बनना, जो कि यह इंगित करता है कि ये भविष्य में कभी अपने पुराने मकान का जीर्णोद्धार करवाएंगे या एक नया मकान भी बनाएंगे। और ये भागी रेखा जो है भागी रेखा के बारे में जो दिख रहा है वो यहाँ पे कटी पिटी स्थिति में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और ये राहु के केतु के पहले राहु क्षेत्र तक कुछ खराब दिखाई दे रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये ठीक दिखाई दे रही है और यहाँ एक वर्ग बना रही है। अब हाथ का राय रत्ती विश्लेषण करने पे हम ये पाते हैं कि जातक की अवस्था 21-22 वर्ष की लगभग की है और यह अवस्था ऐसी है कि अगर भाग्य को संवार लिया जाए तो उसे एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है और
व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है और इसके लिए उसे कुछ उपायों को अवश्य करना चाहिए। जैसे कि ये केत केतु के क्षेत्र में जो दिक्कतें हैं, इसके लिए उसे काले भूरे कुत्ते को ज़रूर रोज़ कुछ खाना देना चाहिए और गणेश जी का उपासना करना चाहिए। साथ में अगर वो अपने भविष्य को और सुरक्षित करना चाहता है तो लगातार गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ उसे करना चाहिए 6 से 3 साल तक। और चूँकि राहु क्षेत्र में भी थोड़ी-सी दिक्कतें हैं, जो कि पूरी तरह से स्पष्ट तो नहीं हैं, लेकिन ये है कि ये इसके लिए माँ दुर्गा को जब कभी भी हो सके तो कुछ पूजा अर्चना करे या उनके के सप्तशती का पाठ करे, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। चूँकि सूर्य की रेखाएँ अभी पूरी तरह स्पष्ट होते हुए भी कहीं न कहीं 1-2 आड़ी तिरछी रेखाओं के साथ बाधा उत्पन्न करते हुए दिखाई दे रही हैं। इसलिए इन्हें प्रातः काल सूर्य देव को 7 चित मिला करके जल भी देना चाहिए। और एक विशेष चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ कि इस तरह के लोग जिनका राहु का क्षेत्र या केतु का क्षेत्र काफ़ी प्रभावित रहे और अगर या राहु किसी के क्षेत्र को या केतु इस तरह से 5वें स्थान को खराब करता हो, तो उसे अगर नाग पंचमी पे संभव हो तो किसी नाग को अगर वह मुक्त करवाता है, तो उसे काफ़ी अधिक अपनी ज़िंदगी में बाधाओं से मुक्ति मिलती है और वह सफलता की ओर अग्रसर होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस हाथ के अध्ययन को यहीं समाप्त करता हूँ, इनके उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ। नमस्कार।